प्रश्न 5, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो प्रश्न 5 का पहला में है 1 माइनस कॉस बी, 1 माइनस कॉस बी गुना 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी गुना 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3 बराबर 1/3 जब b बराबर 30 डिग्री, जब b बराबर 30 डिग्री। तो क्या सिद्ध करना है? 1 माइनस कॉस बी गुना 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी गुना 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3 जब b बराबर 30 डिग्री, यानी b के जगह पे क्या है? 30 डिग्री है। तो b जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हम 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद सिद्ध करेंगे कि 1/3 मतलब इसको हल करके 1/3 लाना है। तो यहाँ पे बराबर कितना है? 1/3, यानी बराबर के दायां तरफ है 1/3। तो दायां पक्ष हो गया 1/3 और बराबर के बायां पक्ष में ये सब हो गया 1 माइनस कॉस बी गुना 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी गुना 1 प्लस साइन बी। तो हम पहले बायां पक्ष ले लेते हैं, यानी जो बराबर के बायां तरफ है उसको क्या कहेंगे? बायां पक्ष। तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर 1 माइनस कॉस बी गुना 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी गुना 1 प्लस साइन बी। तो बायां पक्ष हम सबसे पहले लिख लेंगे इस तरह से। तो इस प्रश्न में देखिए a माइनस बी गुना a प्लस बी के सूत्र पे है। तो a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर होता है तो a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। तो देखिए a माइनस बी गुना a प्लस बी, a माइनस बी गुना a प्लस बी, यानी a के जगह पे 1 है, b के जगह पे है cos b। ठीक है, तो इसके बराबर क्या लिख लेंगे? a² माइनस b²। और इसमें भी a के जगह पे 1 है और b के जगह पे है साइन b, तो इसमें भी लिख लेंगे a² माइनस b²। तो इसको हम लिख लेंगे a² माइनस b², यानी cos b का स्क्वायर, इस तरह से, बटा इसमें भी a² माइनस, देखिए a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर a² माइनस b², a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर a² माइनस b², इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, और cos b का होल स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं cos² b बटा, तो cos b का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? cos² b। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 1 का वर्ग 1 होगा और साइन b का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin² b। ठीक है, त्रिकोणमिति में जब इस तरह का रहे तो हम उसको इस तरह से लिख लेते हैं, यानी cos b का होल स्क्वायर लिख रहे तो cos² b लिख लेंगे। और कुछ यहाँ पे अगर tan भी रहे, चाहे कोई भी रहे, कॉसेक या सेक या कॉट कुछ भी रहे, तो उसको इसी तरह लिखेंगे। तो साइन b का होल स्क्वायर है तो sin² b हम लिख लेंगे यहाँ पे।
अब इसको हम, अब क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि b बराबर 30 डिग्री, तो b के जगह पे 30 डिग्री लिख लेंगे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। यानी b के जगह पे क्या लिख लेंगे, 30 डिग्री। b के जगह पे 30 डिग्री लिख लेंगे क्योंकि दिया हुआ है b बराबर 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है और साइन 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी √3/2 का वर्ग बटा 1 माइनस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी इसका वर्ग कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो इस तरह लिख लेंगे क्योंकि वर्ग है। अब 1 माइनस √3 का वर्ग 3 होता है और 2 का वर्ग 2 दूना 4 बटा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है बटा 2 का वर्ग 4, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 लघुत्तम लेंगे, देखिए 4 लघुत्तम लेंगे इसमें, तो 4 जब लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है बटा में, तो 4 गुना 1 4 लिख लेंगे और माइनस में 3 लिख लेंगे बटा, इस तरह लिख लेंगे। अब फिर 4 लघुत्तम लेंगे, फिर 4 लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, तो 4 गुना 1 4 माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। अब 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1/4 बटा 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4, इस तरह लिख लेंगे। अब सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना करेंगे, तो 1 गुना 4 बटा 4 गुना 3, तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना करते हैं और बीच में जो है उसको गुना करते हैं, तो 1 गुना 4 बटा 4 गुना 3, इस तरह लिख लेंगे। तो 4 से 4 कट गया, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1/3, इसका उत्तर क्या आएगा 1/3 आ गया है। तो देखिए दायां पक्ष में 1/3 था, तो लिख लेंगे बराबर दायां पक्ष, बराबर दायां पक्ष। तो देखिए सिद्ध हो चुका है, यानी बायां पक्ष बराबर हम दायां पक्ष ला दिए हैं। दायां पक्ष क्या था 1/3, तो यही सिद्ध करना था। ठीक है, 1/3 लाना था, तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो 1/3 देखिए लाना था, दायां पक्ष में क्या है 1/3, तो बायां पक्ष से हम 1/3 लेके आ गए हैं, तो इस तरह इसको सिद्ध करेंगे।
दूसरा, तो प्रश्न 5 का दूसरा है 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा बटा कोष्टक में है ये 1 माइनस कॉस अल्फा कोष्टक में है, उसके बाद गुना में है 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा गुना 1 प्लस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा गुना 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा बराबर 3। सिद्ध करना है जब अल्फा बराबर 60 डिग्री, जब अल्फा बराबर कितना हो, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी अल्फा की जगह पे 60 डिग्री रखना है और सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस अल्फा गुना 1 प्लस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा गुना 1 प्लस साइन अल्फा बराबर 3। तो बराबर के दायां तरफ 3 है, यानी दायां पक्ष में 3 है और बराबर के बायां पक्ष में ये सब है। ठीक है, 1 माइनस कॉस अल्फा गुना 1 प्लस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा गुना 1 प्लस साइन अल्फा। तो बायां पक्ष हम सबसे पहले लेंगे, तो बायां पक्ष से हम 3 लेके आएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे बायां पक्ष बराबर 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा गुना 1 प्लस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा गुना 1 प्लस साइन अल्फा। यह है बायां पक्ष, तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे है, तो ये है a माइनस बी गुना ए प्लस बी के सूत्र पे। देखिए a माइनस बी गुना ए प्लस बी, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, तो a माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे कॉस अल्फा है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे साइन अल्फा है। तो देखिए a माइनस बी गुना ए प्लस बी, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे a माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग माइनस कॉस अल्फा का वर्ग बटा इसमें भी a माइनस बी गुना ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का वर्ग। तो इसको अब हम इस तरह लिख लेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है माइनस, अब देखिए कॉस अल्फा का वर्ग है, तो त्रिकोणमिति में जब इस तरह लिखा हो तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा बटा 1 का वर्ग 1 होता है माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा का वर्ग क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में इस तरह लिख लेंगे, कॉस अल्फा चाहे कोई भी रहे, कॉस टैन कॉट साइन सेक कॉसेक कुछ भी रहे, तो इस तरह वर्ग हो तो उसको लिख लेंगे इस तरह से, यानी कॉस अल्फा पूरा पे वर्ग है तो कॉस स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे, और साइन अल्फा का पूरा पे वर्ग है तो क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, प्रश्न में अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अल्फा की जगह पे क्या लिख लेंगे 60 डिग्री बटा 1 माइनस, अब अल्फा की जगह पे क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री इस तरह लिख लेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि अल्फा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है और साइन 60 डिग्री का, तो देखिए कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2,
कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। तो लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी 1/2 का वर्ग कर देंगे, 1/2 का वर्ग कर देंगे बटा, अब साइन 60 डिग्री है तो 1 माइनस साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3/2, √3/2। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री है इसलिए वर्ग कर देंगे इसका, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 का वर्ग, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2 का वर्ग। तो 1 माइनस 1/2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा बटा 2 का वर्ग 4 होगा बटा 1 माइनस √3 का वर्ग 3 हो जाएगा बटा 2 का वर्ग 4 होगा। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 लघुत्तम लेंगे, इसमें 4 लघुत्तम लेंगे, तो जब 4 हम लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है तो 4 गुना 1 4 लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे 1 लिख लेंगे बटा यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। अब इसमें भी 4 लघुत्तम लेंगे, तो 4 लघुत्तम लेंगे तो बटा में कुछ नहीं है तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा क्योंकि लघुत्तम 4 है, और माइनस यहाँ पे 4 है हर में तो 3 लिख देंगे बस। इस तरह से लिख लेंगे इसको, यानी इसको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब 4 में से 1 गया तो 3, यानी 3/4 बटा, देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो 3/4 बटा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, यानी 1/4, तो 3/4 बटा 1/4। अब सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना करेंगे तो 3 गुना 4, 3 गुना 4 बटा, और बीच में क्या है 4 गुना 1, यानी 4 और 1 है तो 4 गुना 1, इस तरह लिख लेंगे। तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना करेंगे और बीच में जो है उसको गुना करेंगे, तो 3 गुना 4 बटा 4 गुना 1, इस तरह लिख लेंगे। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 3/1, तो 3/1, तो 3 को 1 से भाग देंगे, देखिए 3/1 है, 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 ही लाना था। 3 क्या है दायां पक्ष में 3 था तो लिख देंगे बराबर दायां पक्ष। तो देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो चुका है, यानी बायां पक्ष से हम दायां पक्ष जो कि 3 है उसको हम ला चुके हैं। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे।